फिर कोई बात जरूर नहीं। बाहरी चकाचौंध में क्षण भर की खुशी, चकाचौंध की खुशी कभी पूरी नहीं होती। इन्हीं बातों के साथ में मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करता हूं कि जो हमारे अधिकारीगण उपस्थित हो चुके हैं, हमारे शासकीय सेवकगण उपस्थित हो चुके हैं और आपके संपर्क में जो अधिकारीगण अभी नहीं आए हैं तो उन्हें आप अपने तरफ से भी सूचित करके उनको बुला सकते हैं, तो ताकि हम जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम को शुरू कर सकें, क्योंकि धूप भी आज बहुत ज़्यादा है। जिस समय यह हमने आयोजन का प्लान बनाया था उस समय इस समय इतनी धूप नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा धूप महसूस हो रही है। साहब भी उपस्थित हैं, पाटिल साहब, और इसी बीच कि वह भी स्थान ग्रहण कर लें। पीछे दे दे, मैं देख पीछे तक देख के वहाँ पे मुझे मनचाने मत करो यार, मैं तो तुम्हारे बीच का आदमी हूँ यार। बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, सम्मानीय पंडाल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ शासकीय सेवकगण, हमारे साथ आनंद प्रकाश सोमवंशी से निवेदन है कि वह सम्मानीय एसएल सोमवंशी साहब को बैच लगाकर उनका सम्मान करें, और श्री नरेश धौलपुरिया, उनसे निवेदन है कि वे सम्मानीय पाटिल साहब को बैच लगाकर उनका सम्मान करें। श्री राजकुमार अग्रवाल जी से निवेदन है कि वह मनावी जी को बैच लगाकर उनका सम्मान करें। श्री हरिमोहन अग्रवाल, उनसे निवेदन है वह सुभाष वर्मा जी का बैच लगाकर सम्मान करें, और श्री बसंत मेसराम जी बैच लगाकर सम्मानीय सूर्य नायक जी का सम्मान करें। अगला नाम भी पुकार लो, समय के बच्चे अगला नाम भी पुकार। अच्छा, पाटिल साहब का श्री नरेश धौलपुरिया से निवेदन है श्री नायक जी का स्वागत करें। कपिल मेहता जी पुष्पमाला से। हो गया। बीस का आज हम आयोजन मना रहे हैं। इस आयोजन में मैं मंत्रालय अजाक्स के अध्यक्ष माननीय श्री घनश्याम भपौरिया जी से अनुरोध करूंगा कि वह कार्यक्रम की शुरुआत करें और साथ ही स्वागत भाषण दें। सम्मानीय अजाक्स के प्रांताध्यक्ष महोदय श्री कांसुड़िया साहब, अजाक्स के
प्रांतीय महासचिव प्रशासन श्री एस.एल. सूर्यवंशी साहब, महासचिव सम्मानीय गौतम पाटिल साहब, मंत्रालय संघ के अध्यक्ष श्री सुधीर नायक साहब और मंत्रालय संघ के सदस्य श्री सुनील मरावी जी और इसरो संघ के अध्यक्ष सम्मानीय श्री सुभाष वर्मा जी और पंडाल में उपस्थित मेरे वरिष्ठ सम्मानीय वरिष्ठ शासकीय सेवकगण, यह है शायद मंत्रालय का पहला ऐसा आयोजन है। इस आयोजन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। शासन में देता है उस समय वह कई विपरीत अपने लक्ष्य तक और अपनी लक्ष्य की पूर्ति करता है। इस बीच कई ऐसे समय और ऐसे दौर आते हैं जब हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और वह हमें मार्गदर्शन देते हैं। और ये मार्गदर्शन जब वह सेवानिवृत्त होता है तो हमें बड़े स्मरण होते हैं और हम चाहते हैं कि सेवानिवृत्त के समय जो पल है उस पल को हम एक स्मृति के रूप में याद रखें और स्मृति के रूप में याद रखने के लिए ही हम इस प्रकार के आयोजन करते हैं। मैं क्योंकि एक शासकीय सेवक हूँ और शासकीय सेवा में रहते हुए काफ़ी मुझे अनुभव हुए हैं, तो मैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमें सम्मान का भी कार्यक्रम करना है और काफ़ी हमारे वरिष्ठ शासकीय सेवक उपस्थित भी हैं। तो मैं अपनी दो कविताएं हैं उनके माध्यम से एक शासकीय सेवक की जो महत्वता होती है वो है, दूसरी आपके सम्मान में कुछ बोलूँगा। उसके बाद में जो भी हमारे अतिथि हैं, क्योंकि मेन कारण है हमारा जो मेन उद्देश्य है आपका स्वागत करना, और बाकी उसके बाद हम अगली कार्यक्रम के आगे की बेला बढ़ाएंगे। मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आपके जीवन का जो शासन में महत्व है उसको मैं बताऊंगा। मैं सरकारी बाबू हूँ, सपनों और आशाओं में अपना जीवन जीता हूँ और अपने जीवन की घुटन से रोज सिसकियाँ भरता हूँ। मैं सरकारी बाबू हूँ। रोज सुबह मैं दफ्तर जाते बीबी की फरमाइश सुनता हूँ और बच्चे मुझसे कुछ मांगते लाने का वादा करता हूँ पर पूरा नहीं कर पाता हूँ। मैं सरकारी बाबू हूँ। गरीबी रेखा के नीचे मैं आता नहीं, उससे ऊपर आने का साहस नहीं कर पाता हूँ। मैं सरकारी बाबू हूँ। पत्र टीप निर्देश बनाकर अफसर की का किंतु परंतु में उलझा रहता हूँ। मैं सरकारी बाबू हूँ। अल्प जगह में अल्प वेतन में हर विपरीत परिस्थितियों में अपने फाइल कहाँ से आती है। मंत्री जी बाबू से चलते, संतरी जी बाबू से चलते, अफसर सारे बाबू से चलते, बिना सरकार कार्यालय बाबू से चलते, विकास के पहिए बाबू से चलते, विधायक जी बाबू से चलते, शासन प्रशासन की गाड़ी जिस पटरी पे चलती वह पटरी मैं सरकारी बाबू हूँ। अरे अनजानो मुझे पहचानो, आप मेरे महत्व को जानो। अरे अनजानो मुझे पहचानो, आप मेरे महत्व को जानो। शासन प्रशासन का नींव का पत्थर मैं सरकारी बाबू हूँ। साथ ही मैं शासन निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण होने पर वरिष्ठ शासी सेवकगण सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कनिष्ठ शासकीय सेवक उन्हें बधाई दे रहे हैं। आपकी कार्य प्रणाली मार्गदर्शों का स्मरण कर मंत्रालय गलियारों में चर्चा करते रहेंगे और आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए शासन प्रशासन की सेवा करते रहेंगे। आपके द्वारा लिखी फाइलें हमें मन में हिम्मत उत्साह भरती रहेंगी।
काम करने की प्रेरणा देती रहेंगी और नस्ती को पीछे देखो आगे बढ़े की कहावत साकार करती रहेंगी। जब तक मध्य प्रदेश मंत्रालय चलता रहेगा, आपको आपका शासन प्रशासन का योगदान मिलता रहेगा। आज गम और खुशी का एहसास हम कर रहे, हम आपको बधाई के साथ विदाई दे रहे हैं। हे शासकीय सेवक, हम आपको सत नमन कर रहे हैं। आप पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बंधन, अभिनंदन। अब मैं क्योंकि मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे बीच सम्मानीय एस.एल. सूर्यवंशी साहब को कि वह इस अवसर पर अपना संबोधन में सम्मानीय सूर्यवंशी साहब। मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय प्रांत अध्यक्ष महोदय आदरणीय कसुड़े साहब, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी आदरणीय पाटिल साहब, मंत्रालय शाखा के अध्यक्ष आदरणीय नायक साहब, हमारे साथी सुभाष वर्मा साहब, सभी साथियों को नमन। आज जैसा कि अजाक्स जिस काम के लिए जाना पहचाना जाता है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ हमारे जो सामाजिक दायित्व होते हैं, हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय के निर्देश में हम लोग वो पूरा करते रहते हैं। अधिकांशतः जो अधिकारी कर्मचारियों का संगठन रहता है वो अधिकारी कर्मचारियों के मांगों तक ही सीमित रहता है, लेकिन अजाक्स इसके साथ साथ अपने कर्तव्य शासन के नियम कानून जो होते हैं वो समाज के जिनके लिए नियम कानून बने हैं उन तक पहुंचाने का भी सेतु का काम करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अजाक्स काम सदैव करता रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अजाक्स का निर्माण 1993 में हुआ है। जब से आज दिनांक तक अधिकारी कर्मचारियों को मांगों को लेकर हम कम आंदोलन किए हैं, लेकिन जो समाज के सबसे वंचित लोग हैं, समाज के सबसे ज्यादा पिछड़े लोग हैं, जिनके लिए शासन प्रशासन द्वारा नियम कानून बनाते हैं, उनको नियम कानूनों का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। यदि वो सफल नहीं होता तो उसके लिए आंदोलन करता है। ये हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश रहते हैं और हमारे बायलॉज में भी है, जो अजाक्स का बायलॉज भी है। आज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मंत्रालय के अध्यक्ष भी हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय हैं, कि 2016 से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा हुई थी कि हम सभी अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे, और 2017 में मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के पास नियम का ड्राफ्ट रखा हुआ है। वो नियम का ड्राफ्ट यदि लागू हो जाता है तो सभी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाएगी, क्योंकि नए नियम बनाने के लिए किसी भी माननीय न्यायालय की कोई रोक नहीं है। हमारे कई अधिकारी कर्मचारी साथी बिना पदोन्नति के रिटायर हो रहे हैं और उनको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। मैं यहाँ बैठे मंत्रालय शाखा के अध्यक्ष नायक जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने संघ के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। सुभाष वर्मा जी और जितने साथी यहाँ बैठे हुए मंत्रालय के, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो आप तो समान प्रशासन विभाग के अंग हैं, आप उनके मातहत आते हैं, आप लोगों को पता है कि नियम 2017 से ड्राफ्ट रखा हुआ है। यदि आप उसको लागू करा देंगे तो आपका ही नहीं पूरे प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। और मैं पुनः हमारे सम्मानित होने वाले साथी हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि अजाक्स के अल्प अवधि में उनको सूचित किया गया और हमारा उत्साह वर्धन किए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी साथियों, क्योंकि समय कम है मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत भी करता हूं कि आप यहां पर आज आए हैं। आपने अजाक्स का आमंत्रण निवेदन स्वीकार किया है, उसके लिए अजाक्स आभारी है। साथियों, जैसा कि 2020 है वो कोरोना का समय रहा है, उसमें मेरे जो अधिकारी साथी हैं, कर्मचारी हैं, वो रिटायर हुए हैं, लेकिन उनका सम्मान समारोह आयोजित नहीं हो पाया। एक अच्छी शुरुआत यहाँ अजाक्स ने की है। मैं उसके लिए बखोरिया जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है।
हम लोगों ने 30 से 40 साल तक यहाँ शासकीय सेवा की है। यहाँ पर हमारी पूरी ज़िंदगी बीती है और यहाँ से अगर हमको सम्मान के साथ विदाई होती है तो अच्छा लगता है। मैं भी आप लोगों के बीच में पिछले 15 साल से इसी बल्लभ भवन में काम कर रहा हूँ और आप लोगों से सीखने का अवसर मुझे मिला है, या कई साथी हैं जिनके साथ में मैंने काम किया है। तो मैं इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और जो शेष ज़िंदगी है उसमें आनंदित अपने परिवार के साथ में आनंद से रहें। देखिए साथियों, जो अजाक्स हैं उसकी भूमिका क्या है अभी सूर्यवंशी ने यहाँ पर बताया है, भखोरिया जी ने भी बताया है। अजाक्स का ये हमेशा प्रयास रहा है कि अपने समाज में, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे कि भाईचारे का विकास होना चाहिए। जिस समाज में भाईचारा नहीं होता है वो समाज आगे विकसित नहीं हो सकता है। और अपने जो भारतीय समाज की जो व्यवस्था है वो इस तरह की रही है कि कुछ कारणों से उस भाईचारा में कई स्थानों पे, कई जगह पे कमी रहती है। तो जैसा कि अपने भारत के संविधान में लिखा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके विचारों की स्वतंत्रता है, उसमें जो हर तरह की स्वतंत्रता रहे, समता रहे, तो जब यह होगा तो भाईचारा उसमें रहेगा ही रहेगा। तो हम बाबा साहब के उन विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। मैं पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, व्यक्तिगत तौर से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग सुखी रहें, अच्छे से रहें, शेष जीवन अच्छे से बिताएं, परिवार के साथ में रहें। और इस अवसर पर मैं आपका सम्मान भी मैं करना चाहता हूँ और अच्छा है कि मुझे अवसर मिला आप लोगों के बीच में आने का। यहाँ जो मंच पे मेरे साथी बैठे हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी समय निकाला है। और जो अजाक्स की जो मंत्रालय शाखा है उसने बहुत मेहनत की है, बहुत कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। हमने माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन किया है कि वो भी यहाँ पर पधारते, लेकिन व्यस्तताओं के कारण से वो आ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि कार्यक्रम के अंत तक वहाँ पर पधार भी जाएं। तो मैं पुनः सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्री अमरेश बहादुर, श्री रामचंद्र, सर इधर देखिएगा प्लीज। जी सर, नागरिक सर के पास। मैम थोड़ा पास श्री सुक्का, बीच में आ जाइए सर, सर सेंटर में आ जाइए, बीच में सेंटर में।
सर आप ऐसा रहिए, ठीक है, बीच में रहिएगा। हाँ यस इधर, श्री सुंदरलाल, ठीक है। श्री लाखन सिंह जी, राम जी का देखो नाम। श्री लाखन सिंह जी, श्री प्रेम शंकर, श्री ओम प्रकाश, श्री मोहन बाबू, कृपया तालियां बजाते रहें। सर यहाँ बीच श्री वीरेंद्र कुमार राठौर, यस हम देखिएगा। थैंक्स। श्री राजेंद्र पाल, हम देखिएगा। वहीं आप घूम जाइएगा। आप तृतीय श्रेणी वर्ग में से यस हमारे देखेंगे। जो सितंबर 2020 में चयनित हुए, नीचे खड़े रहे थोड़ा सा। आराम से आइए बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। हाँ ठीक है, इधर देखिएगा। ठीक है, अंकल भी बात हो गई। हाँ इधर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, हाँ, श्री रामजीलाल बघेल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अगला नाम श्री रामजीलाल बघेल जी उपस्थित हों। राम जी, उमेश शर्मा जी। हाँ आप यस ओके। श्री कामता प्रसाद वर्मा जी, आ जाइए। यस सर, सामने देखेंगे। सर इधर प्लीज सामने। एक मिनट, यस थैंक यू। श्री JPS रघु साहब उपस्थित हैं। ठीक है, इधर देखेंगे। अगला नाम श्रीमती गीता मिश्रा जी, श्रीमती गीता मिश्रा जी प्रथम जी उपस्थित हैं। मधु आसम जी, आप घूम जाइए। श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, यस सामने। श्री कृष्ण कुमार पांडे जी सहायक ग्रेड 2 जो 30 नवंबर को चयनित हुए हैं।
यस एक मिनट रुकिएगा। यस सामने सर प्लीज सामने कृष्ण कुमार पांडे जी। अगला नाम श्री पुष्पेंद्र राय जी, PS राय जी उपस्थित हैं। हाँ। जिनके नाम लिए जाएंगे नीचे खड़े हो जाएं। श्री उमेश शर्मा जी चले चुके हैं। श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी सहायक ग्रेड 2। अरुणा ठाकुर जी उपस्थित है नहीं। श्रीमती वैशाली राखे जी, श्रीमती वैशाली राखे जी अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हुई हैं। ऐसा यहाँ पे ही वैशाली राठी। अगला नाम श्री उमराव सिंह कुशवाहा जी। उमराव सिंह कुशवाहा जी मार्च 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। सर आपके थोड़ा छुप रहे हैं। ये सही आप सही है। बस प्रोग्राम पे तो बाद में बात करते हैं। अब सहायक अनुभाग अधिकारी में श्री लियाकत अली जी। मैम आ जाइए आपके तरफ। श्री लियाकत अली जी जो दिसंबर 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री नानक राम गुगालानी जी जो दिसंबर 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। नानक राम गुगालानी जी। श्री KN साक्य जी उपस्थित हैं। चलिए स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं होने पाए। श्रीमती कमला जायसवाल जी सहायक अनुभाग अधिकारी जो नवंबर 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री कन्हैयालाल अतुलकर जी, कन्हैयालाल अतुलकर जी जो नवंबर 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। सामने मैडम यहाँ जाए। श्री आत्माराम आनंद जी जो अगस्त 20 में सेवानिवृत्त हुए, सॉरी अक्टूबर 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। आत्माराम आनंद जी। और नाम लेते रहो ना। श्री अजय नारायण भार्गव जी सर आप यहाँ आ जाए। उपस्थित है। अजय नारायण भार्गव जी। यस यहाँ पे देखिएगा। अशोक कुमार राघव जी। श्री अशोक कुमार राघव जी। श्री शेष मणि शुक्ला जी, श्री शेष मणि शुक्ला जी सहायक अनुभाग अधिकारी सितंबर 9 में सेवानिवृत्त हुए हैं। ये सर इनकी ऊर्जा तो है जो जाके हाँ सर चारों तरफ फैल रही है। श्रीमती उषा खत्री जी, श्रीमती उषा खत्री जी सहायक अनुभाग अधिकारी अगस्त 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। राजेंद्र कुमार मालवी जी अगस्त 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। इधर देखिएगा। श्रीमती साइना पठान जी, श्रीमती साइना पठान जी उपस्थित हैं। श्री राजेंद्र कुमार सोनी जी, राजेंद्र कुमार सोनी जी उपस्थित हैं। श्री श्यामलाल मिश्रा जी, सुरेंद्र कुमार जैन जुलाई 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। सुरेंद्र कुमार जैन जी। नीलकांत कनाडे जी, मैडम हल्का सा घूम जाए ना। नीलकांत कनाडे जी जून 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। आइए मालवी।
शंकरलाल थावानी जी सहायक अधिकारी जून 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। शंकरलाल थावानी जी यहाँ पे शंकरलाल थावानी जी। एस के विश्वकर्मा जी जून 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। एस के विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। श्री एस के विश्वकर्मा जी। श्री संतोष नायक जी मई 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। संतोष नायक जी। यस यस इधर देखेंगे। श्रीमती द्रौपदी सुनानी जी। श्रीमती द्रौपदी सुनानी जी। श्री रमेश चंद्र पासी जी जो अप्रैल 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। रमेश चंद्र पासी जी। अब निज सचिव में श्रीमती वनिता मोघे जी। निज सचिव में श्रीमती वनिता मोघे जी। और श्री गर्जन सिंह बेस जून। आप घूम जाइएगा भैया स्मृति पत्र देखिए। अब अनुभाग अधिकारियों में हमारे मंत्रालय सेवा के अधिकारियों में श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव जी। हाँ बोलिए ना। हाँ यस यहाँ पे श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव जी सहायक अनुभाग अधिकारी दिसंबर 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री विनोद कुमार शर्मा जी अनुभाग अधिकारी। विनोद कुमार शर्मा जी नवंबर 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्रीमती सेलवाला अनुभाग अधिकारी जो अक्टूबर 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्रीमती गीता वाथम अनुभाग अधिकारी। गीता वाथम जी। श्री सैयद अमीनुद्दीन जी। यहाँ पे श्रीमती शशिबाला सहगल जी। श्रीमती शशिबाला सहगल जी अनुभाग अधिकारी। मैम आप भी घूम जाइए थोड़ा सा। अक्टूबर 20 में रिटायर हुए हैं। ब्रजेंद्र कुमार तिवारी जी अगस्त 20 में सेवानिवृत्त हुए। श्रीमती सुमन जैन अगस्त 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। सुमन जैन जी। श्रीमती सुमन जैन। श्रीमती सालू नगर जी। सर आप घूम जाइएगा। और श्री शंकर देश प्रसाद जी अनुभाग अधिकारी अगस्त 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री देश प्रसाद जी। श्री प्रेकरण सिंह जी अनुभाग अधिकारी जुलाई 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री प्रेकरण जी। यस सामने चल श्री प्रदीप भावसार जी। श्री प्रदीप भावसार जी अनुभाग अधिकारी मई 20 में
सेवानिवृत्त हुए हैं प्रदीप भावसार जी। श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, ये जो बाहर है अभी, बाद में आएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा श्री आरपी पारासा जी, श्री आरपी पारासा जी उपस्थित नहीं है। श्री कुसुम श्रीवास्तव जी, श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव जी अप्रैल 20 में सेवानिवृत्त हुई हैं। कुसुम श्रीवास्तव जी। मैडम कुसुम श्रीवास्तव जी 20 में रिटायर हुई हैं। कुमुद तिवारी जी। श्री के विश्वकर्मा जी, अनुवादाधिकारी के विश्वकर्मा जी। श्री रमेश चंद्र लुलानी जी सितंबर 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री हरिलाल मेवाड़े जी, निजी सचिव हरिलाल मेवाड़े जी बाहर गए हैं, इंदौर गए हैं, बाहर हैं। श्री शैलेश कुमार गांधी जी यहाँ पे बोल। हमारे अवर सचिव महोदय हैं सर श्री नारायण प्रसाद अहिवाल जी दिसंबर 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। सर यहाँ पे श्रीमती पदम रेखा ढोले जी अनुभाग अंडर सेक्रेटरी हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं दिसंबर में। डॉक्टर के एन पांडे जी, डॉक्टर के एन पांडे जी अवर सचिव जुलाई में सेवानिवृत्त हुए हैं। के एन पांडे जी। श्रीमती वर्जिनिया एक्का मैडम। श्री राम चौधरी जी उप सचिव, उप सचिव से पद से सेवानिवृत्त हुए हैं अगस्त में। श्री पी के ठाकुर जी जून 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री पी के ठाकुर जी। और श्री भागीरथ सुनहरे जी जो उप सचिव पद से मई 20 में सेवानिवृत्त हुए हैं। जो उपस्थित थे हमारे अतिथिगण हैं, उनमें जिनका नाम छूट गया हो कम से कम मुझे नाम थोड़ा सा अवगत करा दें, मैं आपका नाम भी बुला लूँ, आपको बुला सकता हूँ। और जो नाम पुकारे हैं सबके नाम के शीट बनाए रखे हुए हैं, लेकिन जो उपस्थित यहाँ पर हैं कम से कम अपना नाम बता दें। चाहिए सर। अशोक कुमार मीना जी अनुभाग अधिकारी, अशोक कुमार मीना जी। शर्मा जी। मीना जी। रमेश चंद्र सैनी जी जो अधिकारी हमारे जो शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हुए हैं 2020 में, वो यहाँ उपस्थित हों। कृपया अपना नाम सुझाने का कष्ट करें। यहाँ पे देखिएगा सभी से अनुरोध है, आप भी कहीं जाए नहीं, आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। अपने स्थान पर बैठे रहें। सभी से आग्रह है अपने स्थान पर बैठे रहें, आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। मैडम आप बैठे रहें। यहाँ आ जाओ, आ जाओ। अभी हाथ में रखिए। अब यहाँ पे देखिएगा सर, आप छुप रहे हैं, आप भी आप आए नहीं, आइए ना सर प्लीज। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठे रहें, स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। ले जाना पकड़े ये हमारा आप हाँ, सभी से एक अनुरोध।
हमारे अध्यक्ष के मंत्रालय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मैं भगोरिया जी से अनुरोध को इस पर चीज देकर सम्मानित करें। मंत्रालय अध्यक्ष जी, अब चतुर्श्रेणी वर्ग से वर्मा जी मेरा नाश्ता भी रखो। वर्मा सर, आदरणीय सर, पापा निकाल लो, निकाल लो। अरे ना वाला नहीं, ठीक है, पीछे आ जाओ। सॉरी जल्दी। यस सभी लोग करें तो एक अलग बात। ये आंदोलन थोड़ी था जो हाथ उड़ा रहा। अरे आ जाओ एक जानो, भैया दूसरे वाले आ गए ना। विगत वर्ष के जो सीमांत दूसरे पेपर भी जाएगी, आ जाओ। सभी का जो लोग 30-40 वर्षों से सेवा करते हैं उनका सम्मान कहने को होना चाहिए। कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को सम्मान नहीं हुआ, लेकिन अजाज को पुनः बता देता हूँ सभी साथियों की जो भी सेवानिवृत्ति हुए उनका सही जीवन की सर अजाक्स मंत्रालय शाखा का अध्यक्ष, काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि मध्य प्रदेश मंत्रालय प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है और यहाँ जो शासकीय सेवा काम करता है उसका काम भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो क्यों ना वर्ष 2020 में जो सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी या शासकीय सेवक अधिकारीगण उनका एक साथ स्वागत किया जाए, क्योंकि इनके साथ जब हम रहते हैं तो कई ऐसी परिस्थितियाँ या विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जब इनका सहयोग मार्गदर्शन हमें मिलता है। और मेरा यह उद्देश्य था कि सेवानिवृत्त का जो समय होता है बड़ा संवेदनशील समय होता है भाई, उस पल को एक क्षण को स्मृति के रूप में रखने के उद्देश्य से मैंने ये कार्यक्रम रखा है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने अनुरोध पर सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष सम्मानीय जैन कंसोडिया साहब जो मध्य प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव पद पर आसीन है वो उपस्थित हुए। उन्होंने स्वयं पूरे टाइम देकर सबका स्वयं सम्मान किया और इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया था और माननीय मंत्री जी सामंत से अनुरोध किया था। उनकी ही अनुमति से मैंने ये डिसाइड की थी, लेकिन बड़ा अफसोस है कि ना मुख्यमंत्री ना माननीय मंत्री जी उपस्थित हुए। अब हो सकता है चल अरे सर मन की कविता थी, दिल की भावनाएं थी, इसलिए अच्छी निकली है। अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको सम्मानित करने का हमें कई नेता तो मेरे से बोल रहे थे तो सेवानिवृत्त हो गए, बुला रहा यार, वोट नहीं देगा।